देखिए, इस वीडियो में हम अभी आप लोगों को ई यानी कि प्रश्न पुस्तिका सेट ई साइंस प्रथम पाली का जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह करने जा रहे हैं, जिसका ई प्रश्न कोड होगा वो अपने आंसर को मैच करेंगे, मिलाएंगे। तो पहला सवाल चलिए अब इसका आंसर करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है, सवाल क्या है? रक्त का लाल जो रंग है वो निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। दांत का कठोर भाग क्या है? तो दांत का कठोर भाग है इनामेल। उसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन जो होते हैं उसके संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन उसके लिए आवश्यक है। उसके बाद क्या है? अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण कवक अपघटक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा हमारा सूर्य। सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कर लेंगे सवाल 7 नंबर, पर्यावरण का हिस्सा। तो देखिए, पर्यावरण का हिस्सा में हमारा एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है और लिथोस्फीयर भी है, अर्थात ऑल ऑफ दीज इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो इसका सी हो जाएगा 3। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो देख सकते हैं कि इसमें ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, लेकिन यह डी नंबर संतुलित नहीं है, अर्थात 10 का डी होगा। ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन का मान, तो आप लोग पढ़े होंगे कि उदासीन विलयन का मान होता है कितना? 7। उदासीन विलयन का मान कितना होता है? 7 होता है, अर्थात 11 का सी होगा। चलिए अब हम कर लेते हैं 12 का। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? आप सभी जानते होंगे कि जो टर्मेरिक होता है, हल्दी जो होता है, वो प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि धोबिया सोडा, जो धोने वाला सोडा होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें देखिए, धोबिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा Na2CO3 10H2O, अर्थात 13 का सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? आप इसमें खड़िया होगा, चूना होगा या संगमरमर होगा? तो आप बताइए कि इसमें से क्या होगा सही? तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कि द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, मतलब कि हमारे प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा कठोर क्या था? आप लोग पहले से भी जानते होंगे, सबसे ज़्यादा कठोर हमारा हीरा होता है, 15 का डी। 16 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा आयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? H+ या फिर OH- या O2-। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा? इसमें OH- हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि अभिसारी लेंस कौन है? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद दृश्य प्रकाश में वर्ण का तरंग दैर्ध्य, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि हरा का होता है, ये लाल का होता है। तो लाल आपका कितना में है? सी में है। उसके बाद प्रतिरोध का मान, प्रत्येक बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो आप किस में जोड़ने पर उसका मान बढ़ जाएगा? तो पार्श्वक्रम में। ठीक है, सीरीज करना पड़ता है उसको। उसके बाद क्या बोल रहा है कि किस आयन प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता? तो आप जानते हैं कि इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज, इसमें क्या होगा जरा बताइए? 21 नंबर का इसमें होगा अभिसारी होगा, सॉरी अपसारी होगा। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, इसमें आप पढ़े होंगे चुंबकीय फ्लक्स का मान जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर होता है, क्योंकि ये वाट, जूल और न्यूटन ये सब तो आप पढ़े होंगे, शक्ति का, कार्य का या फिर बल का, ये सब आप लोग जानते होंगे। देखिए 23 का क्या है कि 0 और A, अर्थात 0 और A मतलब कि 2 से लेकर के 0 का जो, उसके बाद 20 का अंतर, यहाँ पर इस तरह से इसका एक फार्मूला आता है। अगर 2/20 लिखेंगे तो इससे 10 होगा, और इसका जब डिवाइड करेंगे तो 1/10 को तो 0.1 एम्पियर आएगा। ठीक है, अर्थात B होगा। उसके बाद यदि किसी प्रतिरोध समांतर को समतुल्य प्रतिरोध होगा तो 24 का क्या होगा? 24 का B होगा। ठीक है, 24 का B लेस देन इट्स रेसिस्टेंस, मतलब कि सभी में क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ठीक है। इसको देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में रंध्र के छिद्र जो हैं वो किससे घिरे होते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो ये घिरे होते हैं इससे, किससे? गार्ड सेल से, कोशिका से। उसके बाद कौन सा गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है, क्योंकि मुक्त होना मतलब शरीर से बाहर करना। तो शरीर से कौन सा बाहर करते हैं हम? CO2 को बाहर करते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? आप सभी जानते हैं कि प्रकाश को ज़्यादा जरूरत किसका होता है? ज़्यादा जरूरत हरा को होगा, नीला को या लाल को? सबसे ज़्यादा जरूरत होता है हरा को, क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट के जरिए प्रकाश संश्लेषण करता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है, ऑक्सीकरण कहता है कि व्हाट इज लिबरेटेड बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये इससे क्या रिलीज करेगा, वो किसको मुक्त करेगा? तो आप जानते हैं कि सिर्फ CO2 को। ठीक है, इसमें से अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली? आप पहले भी पढ़े होंगे, अर्धपारगमी झिल्ली है। ठीक है, 29 का अर्धपारगम झिल्ली है। अब आगे बढ़ते हैं। ATP का विस्तारित रूप, ये बार बार पूछता है, आप लोग को पहले भी पढ़े होंगे। 30 का क्या हो जाएगा हमारा? 30 का हो जाएगा D, 30 का D। सॉरी, क्या होगा इसका? कन्फ्यूजन है। ATP का विस्तारित रूप, ATP का हो जाएगा एंडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसमें नहीं होगा। ठीक है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच आप किससे करते हैं? आयोडीन से करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? प्रकाश के गुण पर या प्रकाश की मात्रा पर? तो गुण और मात्रा, क्वालिटी भी होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए, दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है। प्रॉपर्टी जो है, उसकी प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी और लाइट का अमाउंट, दोनों पर डिपेंड करता है। CaOCl2 जो किसका ये नाम है, आप ये बताइए कि किसका नाम है, ये नाम पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण का। ठीक है, ये फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अब आपका इसको करना है। ठीक है, अब इसका करना है आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक का आप क्या लिख सकते हैं? तो AB दोनों। ठीक है, मिश्रण में 90% कॉपर है और 10% SN यानी टीन है, तो उससे क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा उससे हमारा? इनमें से देखा जाए तो हमारा कहाँ है? कांसा। ठीक है, इनमें से क्या बनेगा? कांसा बनेगा। ठीक है, 36 का देख लेते हैं। 36 का आयोडीन के एक अणु के परमाणु में, तो इसका क्या हो जाएगा? 36 37 का, सॉरी कहाँ हम बता रहे थे, ये 35 हो गया। 36 का हमारा क्या हो जाएगा? D। ठीक है, 36 का क्या हो जाएगा हमारा? 2 बंधन, सॉरी B होगा। उसके बाद एक है कि यहाँ जो फिलोस्फेयर वुन के मतलब कि इसमें पुष्प पूछ रहा है, जसद पुष्प के बारे में, ये कन्फ्यूजन है। ऐसे देख लीजिएगा, इसका ZnS हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है। हमारे पास कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन के लिए। उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहेंगे? सोडियम साल्ट जो है वो हायर जो फैटी एसिड जो होते हैं, ये किस में होता है? रबड़ के, ये रबड़ में या फिर प्लास्टिक में, साबुन में या फिर अपमार्जक में? इसका आंसर बताइए। तो ये साबुन में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में जो कार्बोक्सिलिक समूह का संकेत है, कार्बोक्सिलिक संकेत, ये अभी भी काम आएगा, आप पढ़ना है 11th-12th में भी काम आएगा ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? COOH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, कार्बनिक यौगिक में कौन सा जो यौगिक है ये एल्काइन है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे? D। ठीक है, 40 का D। 41 का क्या करेंगे? 41 सिंपल क्वेश्चन है, 41 का A हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम लिखते हैं 2 8 जो तोड़ते हैं KLMN पर, ठीक है, KLMN पे जो तोड़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर का, 42 का हो जाएगा B, 42 का हो जाएगा B। चलिए अब जल्दी से समय नहीं लेते हुए जल्दी करते हैं क्वेश्चन। 43 का A हो जाएगा। ठीक है, 43 का A। आगे बढ़ते हैं, 43 का A। 44 का क्या होगा? 44 का B होगा। ठीक है, 44 का B होगा। 45 का क्या होगा? 45 का C होगा। 46 का क्या होगा? C होगा। ठीक है, अब देखिए 47 का क्या होगा? 47 का हमारा D हो जाएगा। ठीक है, 47 का D हो जाएगा। ये पढ़े होंगे, आपके बुक में भी दिया हुआ, NCERT बुक में भी है।
ठीक है। 48 का क्या हो जाएगा? 48 का सी हो जाएगा। 49 का क्या होगा? 49 का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फल पकाने के लिए आप पहले भी पढ़े होंगे। ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, तो क्या होगा? एथिलीन आएगा। उसके बाद गोबर छत्ता क्या है? 50 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। आप लोग भी देखे होंगे कहीं। ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का आणविक सूत्र होता है O3। सॉरी, ओजोन का आणविक सूत्र पूछ रहा है। आगे बढ़िए। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक जो है अपना पोषण कौन सा विधि के जरिए वो करता है? तो ये करता है मृतजीवी, ठीक है। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किससे होता है? तो एक देशीय होती है, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पहले भी पढ़े होंगे। मानव हृदय में कोष्ठक, तो मानव हृदय में 4, ठीक है। उसके बाद विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो सबसे अधिक समानता किससे मिलती है? एकदम वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये मिलती है हमारे चिंपैंजी से, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि हम लोग बंदर प्रजाति के थे। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी विक्रिया होती है? एकदम आसान क्वेश्चन, बताइए इसमें क्या होगा? किन्वर फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अब कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग होगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या है, आगे हम करेंगे तो क्या है? बोरोन 58 का नंबर का क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। बाघ उपभोक्ता है किसका? कौन सा श्रेणी का ये उपभोक्ता है? कौन सा स्तर का ये उपभोक्ता है? 60 का, तो तृतीय पोषी स्तर का है, ठीक है। आगे बढ़िए। पित्तरस का स्राव होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। पित्तरस का स्राव किससे होता है? यकृत द्वारा होता है, ठीक है। मनुष्य, बिल्ली तथा जो चमगादड़ है वो अग्रपाद, एकदम समझात है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 62 का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? ये इसका क्वेश्चन का हमारे पास थोड़ा डाउट लग रहा है, ऐसे हाइड्रा इसका हो सकता है, ठीक है, मिला लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं। किसी जीव की जो जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाता है उसका जीनी संरचना? वो बताना है आपको, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जीनोटाइप कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, तो देखिए बहता पानी, पवन और सूर्य। लेकिन पेट्रोलियम पुनर्निर्मित करने वाला नहीं है, इसलिए क्या है? अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का जो ऊर्जा है वो उसका वास्तविक स्रोत क्या है? कहाँ से वो ज़्यादा स्रोत में मिलता है? तो इसका आप क्या लिख सकते हैं? सूर्य, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 66 का आपका हो गया सी। 67 का क्या लिखेंगे? जो दहन, तो 91 करते हैं ईंधन होगा जो जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? तो बताइए किससे है? ये वायु प्रदूषण से है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से लाइट जाने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? एकदम इजी क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? सौर सेल, क्योंकि वो जब लाइट हमारा सौर सेल को जब यूज करते हैं हम लाइट में। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षारक है? एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ने वाले के लिए बहुत बढ़िया। क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद शुष्क बर्फ आप पहले से भी पढ़े होंगे। शुष्क बर्फ कौन होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? एकदम आसान क्वेश्चन है। ऋणात्मक और धनात्मक आप पहले भी पढ़े होंगे। क्या होगा? अवतल का ऋणात्मक और उत्तल का धनात्मक। अवतल से आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों के लिए है, क्योंकि ये अगर आप फिगर वगैरह पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन अच्छा से समझते होंगे, ठीक है। ऐसे हम बता देते हैं। 74 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच। अब 75 का देखिए, प्रकाश के, ये तो इजी क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 75 का।
अब 76 का देखिए, 76 का क्या हो जाएगा, ये पढ़े होंगे अपवर्तनांक का जो नियम होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ये किस में पूछा है, डायोप्टर में पूछा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इन्वर्स में पूछा है। तो बताइए, फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया है, आराम से कर सकते हैं, डायोप्टर होगा। अवतल लेंस में आवर्धन एम जो होता है, आप पढ़े होंगे वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई की, ये सब पढ़े होंगे। तो आप क्या मारेंगे, इसका सी मार लेंगे, यू बाय वी, बी बाई यू। आगे बढ़िए, देखिए 79 का हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, सब कोई पढ़े होंगे, कितना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42, 2.42, ठीक है। 80 का हो जाएगा हमारा, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो 80 का 80 आप लोग को करवा दिए, 100% लगभग सही है। एक दो अगर मिस्टेक है तो आप लोग जांच लीजिएगा, लेकिन आशा करते हैं कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कोड के साथ। धन्यवाद।